हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं, आपकी लाइफ को देखकर उनके मन में क्या बातें आती हैं और वो क्या एक दूसरे से बातें करते हैं या अपने मन में आपके रिगार्डिंग क्या थॉट्स रखते हैं। काफ़ी अच्छी रीडिंग रहने वाली है मुझे लगता है आज की। और आपसे बात करते करते कार्ड्स सेलेक्ट करती जा रही हूँ मैं, तो इसीलिए फ़ील हो पा रहा है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ पाई है आज। और ये जनरल रीडिंग है तो मैं कोशिश करूँगी आपसे 100% रेजोनेट हो। बट आप लोग क्लेम ज़रूर करिएगा। जब आप लोग क्लेम करते हैं तो एक अलग एनर्जी आ जाती है रीडिंग लेकर आने की, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील होती है कि आप लोग सुनते हैं। तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा रीडिंग के लिए और ढेर सारा प्यार दीजिएगा वीडियो पे। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, और हेल्प करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स बाय करिएगा और लाइक तो करिएगा, कमेंट करिएगा। अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, बट ये जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8840298154। ठीक है, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। लिखा भी होगा कहीं ना कहीं वीडियो में या टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लीजिएगा तो आपको रीडिंग मिल जाएगी। संपर्क करने के लिए ये नंबर है, इस पर अपॉइंटमेंट बुक होगा मेरे हस्बैंड के थ्रू। आपका कॉन्टैक्ट बुक, आप अपना जो भी है कॉन्टैक्ट डिटेल्स दीजिएगा, बुक करवाइएगा, फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। डायरेक्टली अपना नंबर मैंने नहीं दे रखा है। चलिए ठीक है, अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपके बारे में ना जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लग रही है, काफ़ी लोगों को लग रहा है कि अभी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल स्ट्रगल आपका चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, या कहीं पैसा रुका हुआ था तो वो आपको या तो मिलने वाला है या ऑलरेडी मिल गया होगा, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं। और अगर अभी मिला नहीं है तो कुछ दिनों में मिलने वाला है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हो रही हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चर्चाएं हो रही हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, बहुत सारा स्ट्रगल आपने किया है, सब कुछ है। बट वो जो कहीं ना कहीं एक कमी थी वो ज़रूर पूरी हो जाएगी। बाकी ब्लेसिंग्स तो आपके ऊपर भर भर कर हैं, ईश्वर की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। सब आपको बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत समझते हैं आपको। और कहीं न कहीं ये सब समझने के पीछे कारण जो है वो आपका नेचर है। काफ़ी लोगों को लगता है कि आप बहुत शांति से, काफ़ी होपफुल वे में बात करते हो और आपको कहीं न कहीं एक आशा रहती है, कुछ भी चीज़ हो बट आप काफ़ी ग्रेटफुल रहते हो और हर चीज़ की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो। इमोशनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और इमोशनली ही आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इमोशन लेस होकर आप कोई भी सिचुएशन में चले जाओ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी आप पॉजिटिव हो, इमोशनल हो और हर चीज़ जो है वो समझ के करते हो। और क्योंकि आप इमोशनल हो इसलिए ये आपके दुख का भी कारण बनता है। कई बार आपका इमोशनल होना, लोगों को ऐसा लगता है कि ये तो इमोशनल होकर दिखा रहे हैं और हर चीज़ में शायद नाटक करते हैं, बट आपका इमोशनल होना वो लोग समझते हैं, जो लोग आपको जानते हैं उनको पता चलता है कि नहीं, आप एक्चुअल में ऐसे हो, आप एक्चुअल में इतने इमोशनल हो, आप एक्चुअल में इतने अच्छे हो, आप बहुत काइंड हार्टेड हो। लोगों को असलियत में ऐसा लगता है कि आप के साथ जो रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है आपसे मिलके लोगों को। बट वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास सब कुछ है बट आत्मिक सुख नहीं है। पैसा है, बच्चे हैं, फैमिली है, मतलब सब कुछ है बट कहीं ना कहीं वो सुकून, वो प्लेजर लाइफ में नहीं है जिस चीज़ के लिए आप क्रेव कर रहे हो, जो चीज़ आपके अंदर दबी पड़ी है और वो चीज़ खुलकर निकल नहीं पा रही है। आप बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हो उस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा घुट रहे हो, बहुत ज़्यादा चाहते हो कि सारी चीज़ें वैसे हों जैसे कि आप इमेजिन करते हो, सोचते हो, बट वैसे नहीं होती है। सो यू फील सो डिसअपॉइंटेड, समटाइम्स यू गेट इरिटेटेड, बट उस चीज़ का कुछ किया नहीं जा सकता है। इरिटेशन सबको होती है, ऐसा कोई नहीं है जिसको इरिटेशन ना हो। जब मन के मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं तो दुख भी होता है, इरिटेशन भी होती है, तो वो चीज़ सामने वाला भी फील कर पाता है। तो इसीलिए आपकी एनर्जी में ये चीज़ आ रही है, क्योंकि सामने वाले आपका ये जो इरिटेशन है, दुख है किसी चीज़ को लेकर,
शायद उन्होंने फ़ील किया होगा, या फिर हो सकता है डायरेक्ट आपने उनको बताया हो, इसलिए वो इस बारे में सोच रहे हैं। और उनको ये भी फ़ील हो रहा है कि आपके लाइफ में भी ऐसा ही है कि बैक टू बैक समस्याएं आती रहती हैं, मतलब एक समस्या ख़त्म नहीं होती है तब तक आपके दरवाजे पे दूसरी समस्या खड़ी होती है तत्पर तैयार आने के लिए। और कहीं ना कहीं आप जो है पूरी कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, पूरी 100% आप पॉजिटिव कोशिश कर लेते हो कि अगर चीज़ें आपके फेवर में वर्क करें, बट अनफॉर्चुनेटली चीज़ें नहीं करती हैं वर्क। और फिर आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या ही है, या तो आपकी किस्मत ख़राब है, या तो लोग आपको ख़राब मिल गए हैं, या फिर ये वक्त ख़राब है, आपको समझ नहीं आता। कई बार आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बट ओवरऑल आपको ये चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि डिसअपॉइंटमेंट्स है ना, वो हमारी डिज़ायर का ही रीज़न होता है। जब हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर करते हैं और वो नहीं होती, तो वो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होता, बट सबकॉन्शियस माइंड में हमारे वो हमारे दुखी होने का कारण होते हैं। और हम छोटी मोटी चीज़ों को सोचते हैं कि हमें गुस्सा इस पे आ रहा है, बट बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड में हम अपसेट किसी और चीज़ के ऊपर है। काफ़ी लोग होते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और ख़ुद को समझने वाले, उनको पता होता है कि वो दुखी किसी चीज़ पे और गुस्सा किसी चीज़ पे दिखा रहे हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो खुद को समझ ही नहीं पाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि मतलब क्यों ही ऐसा हो रहा है, हम इतना अग्रेशन क्यों आ रहा है। कई लोगों को पता होता है कि अगर मुझ में ज़्यादा एंगर इश्यूज़ आ गए हैं, ज़्यादा अग्रेसिव हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो उसका रीज़न ये है। तो यू नो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत तरह तरह की बातें कर रहे हैं आपके बारे में, बट बहुत अच्छी बात यह है कि कोई ऐसा आपका है फैमिली में पर्सन, या आपके नोन में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि आपको बहुत ज़्यादा गाइड करते हैं। एक कई बार आप उनसे रूड भी हो जाते होंगे, कई बार आपने उनकी बात नहीं भी मानी होगी, कई बार ऐसा भी समय आया होगा कि आप उनसे इरिटेट हो गए होंगे। आपको लगा होगा कि ये जो पर्सन है इसने हर चीज़ में रोका है, हर चीज़ में टोका है। और फॉर अ मोमेंट आप उस समय तो एटलीस्ट उन पे गुस्सा हो ही जाते हैं, भले ही बाद में आप उस चीज़ के लिए सॉरी फील करें और बाद में आप रियलाइज़ करते हो कि इस इंसान ने जो कहा था वो तो सही निकला, है ना। हो सकता है यही पर्सन की फीलिंग हो जो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, तो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप अगर बुरी तरह कर भी देते हो या आप कभी गुस्सा भी कर देते हो, तो बाद में आप सॉरी भी फ़ील करते हो जब आपको रियलाइज़ होता है कि हाँ, मुझे रोका गया था और उस रोकने के पीछे मेरी अच्छाई थी। देखो, अगर मैं वो करता या करती तो मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो सकता था। ये दुर्घटना हो सकती थी या ये मिस हैपनिंग हो सकती थी, तो उस चीज़ के मुझे बचाया गया। तो आप उस चीज़ के लिए ग्रेटफुल भी फ़ील करते हो। तो वो चीज़ सामने वाले को फ़ील हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ अगर आपने गुस्सा किया है तो सिर्फ़ वो गुस्सा ही होल्ड करके रख रहे हैं, ऐसा नहीं दिख रहा आपकी एनर्जी में। अगर लोग आपका गुस्सा, आपकी कड़वाहट होल्ड करते हैं, तो लोग आपका जो अच्छा साइड है उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं, उसके बारे में भी बात करते हैं। उनको ये भी फ़ील होता है कि आपका दिल बहुत अच्छा है, आप बहुत बहुत ज़्यादा होपफुल हो और एक ऐसे पर्सन हो कि जिसका इंसान ने कितनी भी बार हृदय तोड़ा हो, बट फिर भी आप ये सोचते हो कि हाथ की पाँचों उंगलियां तो एक बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर भाग्य में कुछ कष्ट था और किसी इंसान ने दिल तोड़ दिया, कुछ बुरा हो गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक तराजू में रखकर तौल दिया जाए और सबके साथ एक जैसा गंदा व्यवहार किया जाए। आप उस फेवर में बिल्कुल भी नहीं हो। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा आप प्रभु कृपा में हैं, तो कहीं न कहीं हील हो चुके हैं आप। और वो लोगों को फ़ील होती है क्योंकि आपके थॉट्स हैं बहुत अलग हैं, आपकी उम्र के लोगों से बहुत ज़्यादा अलग हैं। अगर आपकी एज कम है तो आपके थॉट्स अपनी एज वालों से काफ़ी ज़्यादा ओवर मैच्योर हो आप अपनी एज वालों से, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा उनके बातों में इंटरेस्ट भी नहीं होता होगा। और आज की जैसी लाइफ है, आप कहीं न कहीं उस चीज़ से थोड़ा-सा, भले ही मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप 100% डाइवर्ट हो चुके हो, बट फिर भी आप ये समझिए 70% आप डाइवर्टेड हो ईश्वर की तरफ। और यही वजह है कि अगर अभी आपको कष्ट का जो सामना करना पड़ता है कई बार, और आप अपने मन में सोचते हो कि इतना सब कुछ अच्छा करके, इसलिए कि आपके जो भी खराब कर्म है ना वो हट रहे हैं और अच्छे अच्छे कर्म जमा हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि आगे बहुत कुछ अच्छा है। और ये चीज़ आपके आसपास वाले ना वो फील कर सकते हैं, वो लोग भी बातें करते हैं, उनको लगता है यार ये इंसान तो इतना अच्छा है, और इसके साथ एक समस्या ख़त्म होती है, दूसरी आ जाती है, दूसरी आ जाती है। फिर
उन लोगों के ही डिस्कशन में ये चीज़ दिख रही है दैट यू आर अ वेरी ब्लेस्ड पर्सन। काफ़ी मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो उम्मीद पे दुनिया कायम रखता है ना, आप वैसे पर्सन हो। और जो इंसान होपफुल होता है ना, वो लाइफ में कुछ भी कर सकता है। जिसको उम्मीद है ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है, क्योंकि एक वो किसान ही होता है जिसको उम्मीद होती है कि उसकी ज़मीन जो है वो ऐसी फसल देगी कि उसका जो घर है वो पूरी साल भर बैठ कर खा पाएगा, और वो इसी उम्मीद में दिन रात झोंक कर अपना काम करता है। ये बात अलग है, फिर कुछ कर्म होते हैं, कुछ ऐसे ईश्वर की कृपा, जाने क्या ही बोलूँ मैं उसे, कि बारिश आ गई, कुछ हो गया, फसल ख़राब हुई, कुछ हो गई, बट फिर भी आप देखिए उस इंसान की उम्मीद नहीं तोड़ पाते हैं। और जो इन इंसान की उम्मीदें टूट जाती है, जिन किसानों की उम्मीदें टूट जाती है, उनका तो आपको पता ही है कि कितना बुरा हश्र होता है। बट आप सोचिए, उम्मीद पे दुनिया कायम रखने वाले जीवन को कितना खूबसूरत समझते होंगे, और आपकी उनमें गिनती कर रहे हैं लोग कि आप जीवन की ब्यूटी को, मतलब लाइफ की ब्यूटी को इतना अच्छे से समझ गए हैं, इतना अच्छे से आपको समझ आ गया है लाइफ का ये गेम, कि आपको पता है कि हर पड़ाव पे खतरा है, हर पड़ाव पे दुख है, और जीतने वाला वही है जो हर पड़ाव में, हर कष्ट में भी अगर सुख का अनुभव कर रहा है, देन दैट पर्सन विल बी अ विनर। क्योंकि सबका एक अलग गेम है, सबका एक अलग पज़ल है, कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। अपने पज़ल में फंसते फंसते भी खुशियों का अनुभव करना, और जाते जाते भी आने का अनुभव करना, आते आते भी जाने का अनुभव करना, गिरते हुए उठने का अनुभव करना, यही तो है ज़िंदगी। और इसका मर्म जो है, इसका जो रियल मतलब है, वो धीरे धीरे अब आपको समझ आने लगा होगा। काफ़ी सारे लोगों को शायद मेरी ये बात समझ नहीं आएगी, बट जो भी डीप, अभी अगर आपका स्पिरिचुअल थोड़ा सा डीप हो गया तो उनको मेरी बात शायद समझ आ रही होगी। हो सकता है कि शब्दों में उनको नहीं आए, बट भावनात्मक रूप से उनको पूरी तरह समझ आएगी मेरी बात। और जो अभी नए नए हैं इस पाथ पे, स्पिरिचुअल अवेयरनेस उनकी नई नहीं हुई, तो हो सकता है उनको मेरा भाषण लगे कि आप अपना भाषण ज़्यादा देती हैं, गाइड कम करती हैं, टैरो कम बताती हैं। तो मैं बता दूं सर, मैम टैरो ही ये आया है। अब मैं आपको बताऊंगी ये सो वॉन्ट्स है, आप नहीं समझेंगे क्या है, इसलिए मैंने इतना डिटेल बताया कि लोग आपके बारे में इतना डिटेल्ड में आपके बारे में सोच रहे हैं कि ऐसे होने के बाद, कष्ट होने के बाद भी इस पर्सन से इतनी ताकत है कि उठकर खड़ा होकर इमोशनल भरा हुआ कप लेकर चल देता है कि ठीक है जो हुआ तो क्या है। ऐसे नहीं हो कि नेगेटिव, कि अब मैं किसी से रिश्ता नहीं रखने वाला या नहीं रखने वाली और मैं अब अकेले चलूँगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, किसी ने अगर बुरा किया है, ठीक है, किसी की तरफ से धोखा मिला है, ठीक है, हम समझदारी से काम लेंगे, वो मूर्खता दोबारा नहीं करेंगे जो पहले हुई थी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक ने कष्ट पहुंचाया तो हम सबसे रिवेंज लें, ऐसा नहीं करेंगे हम। प्रभु के बनाए सब हैं, प्रभु के बनाए हम हैं, तो प्रभु तो कभी भेदभाव नहीं कर सकते हैं। जो भेदभाव अगर हमें दिख भी रहे हैं तो वो इसीलिए दिख रहे हैं कि हमारे कर्मों में भेदभाव रहे हैं। अभी आप हैं, रोज़ आप सात्विक हैं, सात्विक सिर्फ मैं खाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सात्विक मतलब मैं उस लाइफस्टाइल की बात कर रही हूँ कि एक पर्सन है जिसके साथ आप समर्पित हैं, उसके अलावा फिर आपको चाहे हीरो हीरोइन उतर कर आ जाएं, अप्सराएं उतर कर आ जाएं, या ऊपर से कोई देवता उतर कर आ जाएं और प्रलोभन दें, आप फिर भी ना डिगें, वो सात्विक आपका लाइफस्टाइल मैं मानती हूँ। प्याज लहसुन ना खाना ही सात्विक नहीं होता। वो नहीं है कि आप प्याज लहसुन नहीं खा रहे हैं, दिन भर घंटी बजा रहे हैं, मन में चल रहे हैं कोई और, तो ऐसे वो समर्पण नहीं है। वो है कि आप मतलब अगर गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो कैसे हैं कि मतलब पूरी तरीके से एकदम, पूरी तरीके से झुके हुए एकदम उसमें, और उसके बाद दुनिया देखिए आपको एडमायर कर रही है कि भाई सीखना है तो इससे सीखो, देखो ये कितना अच्छा। तो आपने एक वो इमेज सेट की है सोसाइटी में कि आपके बारे में लोग वो देख सकते हैं, और ये भी देख सकते हैं, देखो ये छुपा हुआ नहीं होता, भले ही हम कितनी भी हंसी कर लें, दुख किसी से छुपता नहीं है। जब आपके जीवन में कष्ट आता है तो वो लोगों को दिखता है, और उस चीज़ के ऊपर भी चर्चाएं होती हैं कि देखो ये तो इतना पूजा पाठ करते हैं, ये तो इतना चलते हैं, क्या उखाड़ लिया, दुख तो इनको भी आ रहा है। तो वो है, निंदा करने वाले भी हैं, बट आप उस चीज़ की चिंता मत करिए। जो निंदनीय लोग हैं, जो सिर्फ निंदा करते हैं, उनकी निंदा का जवाब सब ईश्वर देंगे, सब सही होगा, सब अच्छा होगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, आबाद रहिए। ये रीडिंग थी आपके लिए, बट आपसे मैच हुई है या नहीं, आपसे रेजोनेट हुई है या नहीं, ये बताना आपका काम है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं और कमेंट करके बता रहे हैं तो तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि कमेंट तो वीडियो डालने के बाद ही देख पाऊँगी मैं, अभी तो पहले से कैसे बता सकते हैं और पहले से आप कैसे कमेंट कर सकते हैं। तो जब मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूँगी, बताऊँगी आपको कि किसने किसने
कितना कितना सपोर्ट किया। नेम तो नहीं लेती हूँ ऑब्वियसली, बट हाँ काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक पर्सन का कैसे नेम लूँ, सब इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। सच में मैं तो बहुत ज़्यादा आभार प्रकट कर सकती हूँ बस, और तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आता, मतलब मैं क्या ही करूँ। इतनी ज़्यादा आभारी हूँ मैं आपकी। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद देते हैं। ऐसे ही मेरे प्यार देते रहिए मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को। ऐसे ही जिसको पर्सनल रीडिंग करवानी है वो करवा सकते हैं, बिल्कुल बिना बेझिझक। अगर आप नहीं भी करवा सकते, आपको रुपए पूछने, आप बेझिझक रुपए भी पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसी कोई मैं ऐसा नहीं है कि मैं भगवान का ही बिल्कुल रूप उतर कर आ गई हूँ कि अगर आपने बात कर ली और रीडिंग नहीं करवाई तो पाप हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मन की संतुष्टि के लिए आप पूछ सकते हैं, अगर आपको सही लगे तो आप करवाना। और सबसे बड़ी चीज़ पूछना तब अगर ज़रूरत हो, ज़रूरत नहीं हो तो अननेसेसरी पूछने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी आप सब पे बहुत कृपा करें, आप सबको खूब आशीर्वाद दें। मैं भी जा रही हूँ माता रानी का आशीर्वाद लेने, कीर्तन में जा रही हूँ, और आप सबके लिए खूब दुआ करूँगी। आप लोग भी दुआ ज़रूर करें मेरे लिए। धन्यवाद।